वर्तमान में काम आए या ना आए, लेकिन भविष्य की जरूर तुम्हारी पूंजी बन रही है। वर्तमान में किया हुआ फल वर्तमान में नहीं मिलता है। अपराध करता है व्यक्ति कभी, लेकिन सजा वर्षों के बाद मिलती है। तुरंत आज तक किसी को सजा नहीं मिली, वर्षों के बाद सजा मिलती है। कई बार तो बहुत लंबे समय निकल जाते हैं। ऐसे ही पुण्य का फल है। आज का किया हुआ पुण्य बहुत वर्षों बाद फलता है, लेकिन कभी ना कभी तो शुरुआत करना ही पड़ेगी। आज जैसे छपते छपते प्रवचन के मंगलाचरण के बीच में भी एक व्यक्ति ने पुण्यार्जन किया। सौधर्मंद बने थे रानपुर के ना, छपते छपते किया। अभी चातुर्मास के बीच की ये पहली घटना है जो मंगलाचरण के बाद मैं भी रुक गया। कोई ना कोई संकेत है जो कभी नहीं रुकने वाली। मंगलाचरण होने के बाद कभी को रुकने वाली नहीं। उसके बावजूद रुक करके, और मैंने भी हाँ कह दिया, संकेत है। कोई ना कोई ऐसा शुभ संकेत है कि अनायास तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी चीज बनेगी जो तुम्हें खुद पता नहीं होगा कि ये कैसे हमारे जीवन में शुभ घटित हो गया। सोचे ही नहीं होगा, सोचे ही नहीं होगा। उस समय धर्म तुम्हारे बीच में आकर के तुम्हें ऐसी सफलता दिखाएगा कि तुमने सब तरफ से सोच लिया है कि मैं सफल होंगे ही नहीं। और आज का जो पुण्य है ये बीच में अनायास ऐसे आएगा कि तुम जाग के भी कहोगे ये हो कैसे गया, कैसे हो गया, ये तो संभव ही नहीं था। महानुभाव, पुण्य की क्वालिटियां आपके लिए संकेत देते हैं। आपने किस दिन दान बोला, कब दान बोला, उस समय परिस्थिति क्या थी, क्या परिस्थितियां थी, और उन परिस्थितियों को जब व्यक्ति बोलता है वो परिस्थितियां अपने आप प्रभाव का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव अनायास होना चाहिए, प्री प्लानिंग नहीं तो कल से सब लोग कहें भाई हाँ आपके यहाँ एक विज्ञापन का महाराज के प्रवचन के ठीक पहले विज्ञापन, उसका रेट ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। तो कल के दिन ये नहीं हो जाए कि महाराज जी हाँ यदि आप मेरी घोषणा महाराज के मंगलाचरण बुलवा के करो तो फिर कर देना, चलाकर मत करना। ये अनायास हुआ है। अनायास का सगुन होता है, शुभ होता है, एकदम सडनली, जिसके किसी भी प्लान में ना हो, किसी ने सोचा भी ना हो, और वो घटित हो जाए तो शगुन कहलाते। ये बोलियां लगती हैं तुम्हारी। शांति धारा का पुण्य अलग है और बोली लेकर के का पुण्य अलग है। जनरल प्रमोशन का पुण्य अलग है। जनरल प्रमोशन दे करके कोई पास हुआ हो, जनरल प्रमोशन से किसी ने डिग्री प्राप्त की हो, वैलिड है जनरल प्रमोशन भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है जनरल प्रमोशन, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है। पास तो तुम हो, अच्छी कंपनियां तुम्हें नौकरी नहीं देंगी। भाई आप पास कैसे हुए? जनरल प्रमोशन से। कमेटी ने जनरल प्रमोशन कर दिया कि इतने 1000 रुपया जिनको देना हो शांति धारा करो, ये जनरल प्रमोशन हो गया, जनरल हो गया। आपको अब कुछ भाव न बढ़ाने की जरूरत है और न घटाने की जरूरत, नियत दान हो गया। एक व्यक्ति बोली ले रहा है
कितना बड़ा त्याग, सबको पीछे करके पुण्य में नंबर 1 पे आना, जिंदगी में नंबर 1 में आने का भाव है। हजारों लोग बैठे, उनको सबको पीछे कर दिया और तुम्हारे नाम बोली टूट गई। चाहते तो सभी थे, भावना तो सभी की थी, और दम भी कई लोगों ने लगाए भी। उनको तुम फाइट करके धर्म के कार्य में आगे निकल गए, धर्म के कार्य में तुम्हारे नाम से बोली टूट गई। मैं पहले सोचता था कि पहली बोली के लिए क्यों मरते हैं लोग। अरे थोड़ी सी साता रखो, सस्ते में मिलेगी, थोड़ी सी 2-4 घंटे की। गोमटेज बाहुबली का पहला कलश 11 करोड़ का। बनिया से पूछो तो कहते तो बना जी वो पागल था। 2-3 घंटे रुक जाओ, 1100 रुपया में मिलेंगे वही बाहुबली, वही बाहुबली 1100 रुपया में करके आओ। मचान भी वही है, बाहुबली भी वही है, कलश भी वही है, जल भी वही है, और बल्कि थोड़ा दोपहर में जाओगे तो ज़्यादा देर खड़े रहोगे, कोई है ही नहीं। और पहला कलश करो तो 11 करोड़ में जाएगा, और 5 मिनट खड़े नहीं होने, लाइन लगी है, चलिए जाओ। मैंने सोचा फिर तुम लोगों की बातों पर कभी कभी मैं आ जाता हूँ, लेकिन मानता नहीं हूँ, ध्यान रखना। फिर मैंने इसको सोचा शास्त्रों से, ओहो, मैंने कि सवाल कलश का नहीं है, सवाल अभिषेक का नहीं है, सवाल बाहुबली का नहीं है, सवाल है इसने अपनी धनराशि सारे विश्व को पीछे करके कहा, भगवान बाहुबली का अभिषेक मुझे इतना प्यारा है कि मैं सारे विश्व को पीछे करके आगे आऊंगा। मैं 1100 की चीज 11 करोड़ में लेने को तैयार हूं। यानी उसने अभिषेक का पुण्य तो सबको बराबर है, लेकिन उसने उस कलश की कीमत कितनी कर दी? वही कलश, उस कलश को कितना मूल्यवान बना दिया, सारा विश्व में चमत्कार हो गया। सारा विश्व कहता आखिर ऐसा क्या है इसमें। वही कलश बाद में 11 करोड़ का ले रहा है, क्या है? सवाल अभिषेक के नहीं है, सभी अभिषेक की महिमा कितनी बढ़ा दी। चारों तरफ जैन अजैन सोच रहे कि अभिषेक इतना मूल्यवान, एक लोटा उठाओ यूं ढालना है, इतना मूल्यवान। वो जो तुमने अभिषेक का मूल्य बढ़ाया है, सुनो रे बोली लगाने वालों, जो तुमने अभिषेक का मूल्य बढ़ाया है, अभिषेक सस्ते में भी मिल रहा था, थोड़ा पीछे आने पर तुमने जो अभिषेक का मूल्य बढ़ाया है, जाओ पारमार्थिक चीज तो तुम्हें जो मिलेगी वो मिलेगी। सांसारिक चीज में जब भी तुम्हारी कोई जमीन होगी, कोई मकान होगा, कोई जायदाद होगी, अनायास कोई तुम्हारी ऊपर ऐसा मूल्य लगाने आ जाएगा कि 1 रुपए की चीज 1 करोड़ में मूल्य लगाएगा। लोग लाइन लगाएंगे, साहब बोली लगाइए, बोली लगाइए। जब 10 लोग आपके पास आ जाए, एक वस्तु हो तो आप क्या करोगे? उठे से बोली निकालोगे टेंडर? ये कब का पुण्य है? वस्तु एक है, 10 खरीदने वाले आ गए, और पड़ोसी वाला बैठा हुआ है कि एक व्यक्ति कोई हमारी जमीन ले ले, हम तो कम में देने वाले, कम में देने वाले। यहां तो 10 लोग लाइन लगाए हुए हैं और कंपटीशन है, और मैंने भी नहीं सोचा था कि ये चीज इतने में बिक जाएगी। कुछ नहीं महानुभाव, कुछ नहीं। ये पुण्य तुमने कभी किसी धार्मिक कार्यक्रम में बोली लगा करके नंबर 1 पर आए होगे। बोली लगा कर नंबर, वही बोली तुम्हें यहां आकर के तुम्हारे दिखा दिया कि तेरी वस्तु की कीमत क्या है। तुमने भगवान के गंधोदक की कीमत दिखाई है, तुमने भगवान के गंधोदक की कीमत बढ़ाई है, थी नहीं। यदि कोई नहीं लेता तो अंत में गंधोदक का बाहुबली का कलश कितने में होता? कलश तो होता, कलश तो होता, वो तो क्योंकि निश्चित हो चुका था। अब यदि कोई भी सारे लोग पूल सिस्टम कर लेते, पूल सिस्टम कर लेते, अपन को किसी को वो ठेकेदार लोग होते ना, ये पूल सिस्टम करते हैं,
पीएनसी को मालूम होगा अच्छी तरह, पूल सिस्टम जानते, सारे ठेकेदार मिल जाते सरकारी चीज पर और कहते अपन को बढ़ाना है, और फिर बाद में अलग बोली फिर लगती है। मान लीजिए 1 करोड़ की कोई बोली लगी, कोई 1 करोड़ से आगे नहीं बढ़ेगा, है 5 करोड़ की चीज, कोई नहीं बढ़ा, सरकार को तोड़ना पड़ेगा, उनको तो नीलाम करना है खूब, फिर बाद में अलग बोली लगेगी, फिर 5 करोड़ में एक को मिलेगी, 4 करोड़ सारे ठेकेदार बांट लेंगे। सही कहा मैंने फोन, कोई चूक रहा हो तो भाई ज्यादा मुझे पता नहीं, मतलब सुनी सुनाई बातें कहता हूं। चाहते तो अपन भगवान का मूल अपन सब कम कर सकते, अभिषेक का भी, मंदिर का भी, चतुर्मास का भी, जिस चीज में चाहे, भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं। हमारा डिपार्टमेंट पूज्य भगवान से लेकर के हम लोगों तक कुछ भी नहीं, हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई भी हम ना धर्म की महिमा बढ़ा सकते हैं, ना अतिशय बढ़ा सकते हैं, हम बस साधना करो और बढ़ाओ तो बढ़ जाओ। आज पंचम काल में महाराजों की और भगवानों का सारा अतिशय बढ़ाने का अधिकार और श्रेय तुम्हारे खाते में लिखा है, तुम्हारे खाते में लिखा है, और बहुत सस्ता है। हमारा खाते में थोड़ा बहुत लिखा है लेकिन महंगा बहुत है। साधना करो, तपस्याएं करो, मासोपवास करो, सिद्धियां करो, फिर बैठो, फिर कहीं जाकर के आप कहोगे कि भैया बड़ा तपस्वी महाराज है। बड़े बहुत सारी, भगवान पारसनाथ को 10 भाव तक संकट झेलना पड़े, तब लोगों ने कहा पारसनाथ बहुत अच्छा है। तुम्हारा अतिशय इतना सरल सस्ता, हाथ के मैल में, हाथ का मैल है तुम्हारा इस पंचम काल में। यदि दुनिया में कोई देव शायद गुरु की प्रभाव ना कर सकता है, देव शायद गुरु को ऊंचाइयां दे सकता है, तो श्रावक, श्रावक मात्र हाथ के मैल में ऐसी वस्तु जो कोई लूट सकता है, ऐसी वस्तु जैसे सरकार छीन सकती है, ऐसी वस्तु जो मरने के बाद नियम से छूटना है। बोलो आपके पास जो धन दौलत है इसकी 3 गतियां हैं कि नहीं? कोई लूट सकता है कि नहीं? लूट सकता। कोई सरकार छीन सकती है कि नहीं? छीन सकती। अंत में आप सब छोड़ेंगे कि नहीं? छूट, ये पक्का है, पक्का है। ऐसी बुरी चीज है तुम्हारे पास, ऐसी बुरी चीज है। मेरे पास तो जो चीज है वो कठिन जरूर है, कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, और मरने के बाद मैं साथ लेके जाऊंगा, छोड़ नहीं सकता। मेरी निधि है, जो मेरा सम्यक दर्शन है, जो मेरी विशुद्धि है, वो हमारे भवांतर में भी जाएगी, जाएगी। कोई नहीं, वो तो कठिन की चीज है, लेकिन प्राप्त भी तो कठिन है, प्राप्ति की भी तो बहुत कठिन है। फल तो जब मिलेगा मिलेगा, प्राप्त करने में कितनी कठिनाई है, तपस्या आदि करने। और तुम्हारे पास इतनी बेकार की चीज है, इतनी बेकार, इतनी बेकार। हमारी चीज तो हम जब कमाते हैं तो भी हमारा अच्छा होता है। कठिन जरूर है, लेकिन कमाते समय कोई पाप का बंध नहीं होता। हमारी 24 घंटे की जितनी साधनाएं हैं, उन साधना करने में पाप का बंध नहीं है, पाप नहीं करना पड़ता, पाप नहीं करना पड़ता। मिल जाए तो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे पास बहुत गजब, मतलब कहना चाहिए कि तुम्हारे लिए धर्म माटी मोल मिला है, हमें तो सोने मोल मिला है, तुम्हें माटी मोल मिला है। हमें सोने के बदले धर्म मिला, मान लीजिए, तुम्हें माटी के बदले धर्म मिला। तुम्हारा सम्यक दर्शन माटी के मोल है, हमारा सम्यक दर्शन सोने के मोल है। जब सोना लाओ, सोना तौल के दो, तब मिलेगा। तुम्हारा तो माटी मोल है।
इतनी गंदी वस्तु तुम्हारे पास, इतनी गंदी वस्तु, उसका नाम ही पाप है, परिग्रह है। धन धान दासी दास कुप भांड प्रमाणातिक्रम, एक सूत्र दिया। हमारे धर्म को, हमारी साधना को, हम जो कमाई कर रहे हैं इसको पाप की संज्ञा शास्त्रों में नहीं दी। तुम्हारा धन को पाप कहा, मकान को पाप कहा, परिवार को बेड़ी कहा ना, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन, ये सब कहे। मतलब बड़े निकृष्ट टाइटल है तुम्हारे पास जो कुछ भी है, नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने निकृष्ट टाइटल दिए। हम जिस मकान में रहते हैं उसको संतशाला कहा। संतशाला पाप में नहीं आती। संतशाला बनाने वाले को पाप नहीं, संतशाला पाप रूप नहीं, संतशाला में रहने वाले को पाप का दोष नहीं लगता, क्योंकि उसका नाम वो भी अपनी सुरक्षित है। नहीं तो मैं तुम्हारी संतशाला में रुकता नहीं, और ना मैं तुम्हें संतशाला बनाने का उपदेश देता। कल आया था ना प्रश्न कि महाराज एक मकान बनता है, संतशाला बनती है, मंदिर बनता है, नींव खुदती है, पानी बिना चना डलता है, कितने जीव मरते हैं। ये आरंभ परिग्रह का दोष कितना है? मन की बिल्कुल भी नहीं। पाप के लिए, संसार के लिए जो हिंसा की जाती है, पाप और संसार के लिए जो कार्य किया जाता है वो आरंभ परिग्रह में आता है। धर्म के लिए जो कार्य किया जाता है वो आरंभ परिग्रह में नहीं आता। नींव दोनों की खुल रही है, इसमें कोई फायदा नहीं। मकान भी बाजू में बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है, नींव दोनों की खुल रही, मिट्टी में दोनों जीव मर रहे हैं, लेकिन ये बंधक नहीं है। ये बंधक नहीं है, पाप का बंध नहीं कर रहा, पुण्य का बंध कर रहा है, क्योंकि ये परमार्थ के लिए कर रहा है और कर नहीं रहा, हो रही है। मंदिर बनाना आरंभ परिग्रह में नहीं आएगा। मंदिर, संतशाला, धर्मशाला, ये आरंभ परिग्रह की कोटि में नहीं आते, ये पाप की कोटि में नहीं आते। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि ये पाप है, मंदिर पाप है, साथ छपाए आपने पाप है, महाराज को पीछे कमंडल दिया पाप है, महाराज को आहार दिया पाप है, नहीं आएगा, है ही नहीं आगम में। क्योंकि इसमें दृष्टि किसकी है? शावद लेशौ बहुपुण्य राशौ दोषाय नालम कणिका विशस। छोटा सा दोष आता है, लेकिन वो दोष मारक नहीं होता। जैसे एक बूंद समुद्र में कोई जहर डाल दे तो क्या पूरा समुद्र जहरीला हो जाएगा? नहीं होगा। बस ऐसे ही दोष है, कोई दोष नहीं। और तुम्हारा उसका नाम भी शव परिग्रह में जो तुम्हारे पास है महानुभाव, या तो आप कोर्ट केस करो धर्म के ऊपर, मेरे ऊपर मत कर देना। मैं तो तुरंत कह दूंगा महावीर को पकड़ो, मूल प्रोडक्ट। हिम्मत हो तो महावीर पे कोर्ट करने की हिम्मत हो तो करो। आपकी एक एक चीज को बड़ी गंदी गाली दी है। आपके पास जो कुछ भी प्रिय है उस सबकी बुराई शास्त्रों में, सबकी बुराई शास्त्रों में, और जो हमें प्रिय है उस सबकी प्रशंसा शास्त्रों में। मंदिर, भगवान, साथ, ये सब इसकी खूब प्रशंसा है। और तुम्हारी एक एक चीज को गिन करके किया है। घर को क्या बना दिया? बोलो ना, जेल। कोर्ट केस करो। जिंदगी में मर गए, बना बना के नक्शे बनवाए, ये बनवाए, और तुम्हारे घर को जेल कह दिया। इससे बड़ा और क्या तुम्हारे अपमान होगा? इससे बड़ा और क्या कहेंगे? बोले घर में बैठा है, हाँ बैठा है अपराधी जेल में। ओह, तुम कह रहे हो मैं घर में बैठा हूं, इधर धारा लगी है, जेल में बैठा है। बोले इसका बहुत बड़ा जेल है। बोले बहुत बड़ा आतंकवादी है। तिहाड़ जेल। क्या गजब हो गया। बड़ी मुश्किल से तुमने शादी की राजा रानी, ले उसको गाली दे दी, बेड़ी है, बेड़ी बेड़ी। तो तुम मन ये बेड़ा है, वो दोनों बना दो। तुमने कहा बड़ी मुश्किल में पति मिला है, शास्त्र ने उठा के क्या कर दिया? पति नहीं मिला है, बेड़ा मिला है, बेड़ी। मिटा दी ना तुम्हारी सारी खुशी में किरकिरी कर दी कि नहीं?
सारी किरकिरी करी, बड़े खुश हो रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो, हमारी शादी हो गई, बहुत पति अच्छा मिला, पत्नी अच्छी मिली, रिसेप्शन कर रहे हो, सबको बुला रहे हो, आओ, सब कुछ जो कुछ तुम करते हो सब कर रहे हो। इधर लिखा रहा, देखा मालूम है इसको बेड़ी पड़ गई, बेड़ी। अब बताओ बेड़ी पड़ना का अर्थ क्या है? सारी इज्जत धूल में मिल गई। परिवार अच्छा है, उन्होंने रखवाला कह दिया, ये सब तेरे पहरेदार। धन धान दासी दास कुप्प भांड, ओहो गजब। मैंने जब एक बार चिंतन किया तो मैंने कहा ये तो अन्याय है, गृहस्थों के साथ अन्याय है। दया आई हमें तुम लोग, इतने निकृष्ट शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। गृहस्थ बड़ी मेहनत से कमाता है, बड़ी मेहनत से सब कुछ करता है, कितनी परिश्रम होते हैं, लेकिन नहीं, वो तो शास्त्रों में लिखा है शब्द धन धान, धन के लिए भी कह दिया ये पाप है, परिग्रह। अब बोलो धन कैसे कमाते हो तुम लोग? धान, अब लो, अब तो और मरो। धान का अर्थ क्या है? गेहूं चना दाल। गेहूं चना दाल को कह दिया ये पाप है, अब मरो बेटा। इससे बड़ी निंदा और क्या होगी? खेत में खलिहान में बहुत अच्छे अनाज आ गया, बगीचे में बहुत फल फूल आ गए, तुम खुश हो आज खेत में। इधर गुरु महाराज कहते पाप आ रहा है, पाप देखो पाप। ये जो फसल लहराई क्या मजा आ रहा है, सत्य श्यामला भूमि। इधर तुम्हारे गुरु जी कहते हैं पाप श्याम भूमि। ये पाप है जो तुम ला रहा है अनाज घर में, ये पाप है जो अनाज ला रहा है। तुम कह रहे हो मैं अनाज ला रहा हूं, तुम्हारे गुरु कह रहे, तुम्हारे भगवान कह रहे, तुम्हारी जनवानी मां कह रही पाप ला रहा है। क्या गजब, पाप ला रहा है। गेहूं लाया बाजार से बेचारा, दाल ला रहा बाजार से बेचारा, और क्या कह दिया? पाप ला रहा है, पाप। मंडी में बेचारा वो आड़तिया होते ना गेहूं के, वो बेचारे खेती पे ला रहे, बोले क्या ला रहे? पाप ला रहा है। जो खरीद रहा है तो बोले क्या खरीद रहा है? पाप खरीद रहा है, पाप। मंडी वाले निपट गए सबके? नहीं, किसान निपट गया, मंडी वाला निपट गया, जिसने खरीदा वो भी निपटा दिया। और कोई छोटी मोटी हस्ती कह रहे हो तो भगवान महावीर, तुम्हारे गुरु, तुम्हारी जिनवाणी मां, अब उसको नकारने की हिम्मत कैसी है? जैसे तैसे चलो। दासी दास, उनको भी पाप में डाल दिया। अरे किसी कार्य के लिए तुम्हारे नौकर चाकर लग जाए तो तुम्हें खुशी होती है, खास तौर से देवियां, रोटी बनाने वाली लगे, अरे मजा आ गया बस। बर्तन मारने वाली सारे वो क्या बोलते हैं, झाड़ू लगाने वाली, आप लोगों के यहाँ सबके नौकर लगे हों तो बोलो क्या है, मजा आ गया महाराज, सब कुछ बहुत अच्छी कृपा है। गुरु से पूछो, बोले नौकर लग गया, बोले पाप लग गया। पाप कह दिया दासी दास को। अपने कार्यों के लिए नौकर लगाना पाप है। अपने कार्यों के लिए नौकर, किसी चाहे गाड़ी की ड्राइविंग हो, चाहे रोटी बनाना हो, चाहे कपड़े धोना हो, कोई भी चीज के लिए आपने अपनी कार्य के लिए नौकर लगाया, पाप है। तो आपकी कोटी में रख दिया। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने धन धान दासी दास को पाप में ले लिया। भगत को नहीं लिया, चिंता मत करना, अपन को तो सेफ है। बोलो तुम हमारी सेवा करते हो दासी दास बन के कि भक्त बन के? दासी दास बन के कर रहे हो तो आज ही से रिजाइन। मैं पापियों से सेवा नहीं कराता, मैं पाप की सेवा स्वीकार नहीं करता। भक्त बनकर करते हैं। इसलिए जैन आचार्य ने कहा दासी दास से नहीं, भक्तों से सेवा कराओ। भक्तों से सेवा। रोटी कौन? नौकर के हाथ की रोटी नहीं, भक्त के हाथ की रोटी खाओ, ये पाप नहीं है। दासी दास पाप है। अपना कोई भी कार्य दासी दास से कराओगे पाप है। अपने कोई भी कार्य बेटा से कराओगे पाप नहीं है, भक्त से कराओगे पाप नहीं है,
अपना खुद स्वयं करोगे पाप नहीं है। दासी दास को पाप में ले लिया। दासी दास, कुप्प भांड, कपड़े, बढ़िया सिलाई थी, कौन से अच्छे कपड़े का नाम याद नहीं आ रहा है, शेरवानी, शेरवानी शादी की। अरे बॉम्बे गया शॉपिंग करने, बढ़िया शेरवानी आया, गुरु ने पूछा पाप पहन के आया, बड़ा पाप, कपड़ों को पाप, कुप यानी किराना, तुम्हारी जो जो चीजें कुप में सब किराना आ गया, कपड़े, जूते, श्रृंगार के साधन, दर्पण, जो छोटे मोटे सामान जो तुम्हारे हैं ना उपयोग के, ये सब किराना पाप है, सब किराना पाप है। चम्मच भी पाप है। धनतेरस को खरीद रहे हो, पाप खरीद रहे हो, सब पाप में डाल दिया। पूरी एक एक गिन करके, मुझे तो एक एक गिन करके गृहस्थ को क्या क्या चीज प्रिय है, क्या क्या चीजों को कमाने के लिए पसीना बहा रहा है, किस किस चीज में जाकर अपना दिन रात लगा रहा है, एक एक गिन गिन करके पाप में डाला। सुई को भी पाप, अब लो बेटा, वो सुई कुप में आती है, सुई पाप, परिग्रह में ले लिया। और परिग्रह 5 पापों में आता है कि नहीं? 5 पापों में परिग्रह एक पाप है, सुई भी पाप है। भांड, भांड आने बोलते बर्तन, जितने बर्तन हैं सब पाप है, सब पाप। ऐसी गंदी चीज तुम्हारे पास है जिसको भगवान ने, गुरु ने, जिनवाणी ने बहुत निकृष्ट संज्ञा दी। किसी वस्तु को पाप करना और पापी कहना, इससे निकृष्ट शब्द बताओ कौन सा है? पाप कहना और पापी कहना, इससे निकृष्ट शब्द बताओ तुम्हारे कोश में कौन सा है? धर्मशास्त्रों में ये सबसे निकृष्ट शब्द है, सबसे छोटा शब्द है। यदि किसी को कह दिया क्या लिए, बोले पाप लिए है, ये पापी है, बस इससे ज्यादा कोई फांसी नहीं होती। इससे ज्यादा जब कोई तुम्हारे से कहे तेरे पास जो कुछ है, और भगवान कह रहे, गुरु जिनवाणी कह रही, ये पाप है, इससे गंदी चीज दुनिया में कोई नहीं हो सकती। दुनिया में इससे गंदी चीज कोई नहीं हो सकती जिसको पाप की संज्ञा मिले। और यदि तुमने ग्रहण किया तो तुम्हें संज्ञा मिलेगी पापी की, क्योंकि पाप को धारण करने वाला कौन है? जल्दी बोलते जाओ, अपने मुंह से बोलो तो अच्छा लगेगा, काय को हमसे बुलवा रहे? पापी। कैसा लग रहा है? देखो तो अब महाराज जी आपके सामने बोल नहीं पा रहा, नहीं तो गुस्सा तो बहुत आ रहा है। हम सब पापी बैठे, मेरे पे गुस्सा मत करना, मैं तो वकील हूं। हिम्मत हो तो महावीर पे गुस्सा करके दिखाओ, करो कोर्ट केस। मैंने कोर्ट केस के पॉइंट दे दिए, ठोको मानहानि। पूरे लोग महावीर स्वामी पर मानहानि का दावा करें, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे हर चीज को निकृष्ट कहा और तुम्हें भी निकृष्ट कह दिया, अंत में पापी कह करके। मकान को जेल कहकर, काफी है मानहानि के दावा के लिए, काफी है मानहानि के दावा के लिए। पत्नी को बेड़ी कहना, पत्नी को बेड़ी कहना काफी है मानहानि के लिए। आप मानहानि ठोक सकते हो। अरे भाई मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं ढूंढ करके, कोई तो हाथ उठाओ। हिम्मत है महावीर स्वामी पे करना है दावा, महावीर स्वामी पे दावा करना है, नहीं करना है? मैं तो महावीर स्वामी पर मैंने तो दावा नहीं। तो फिर दूसरा तरीका है, जिस जिस चीज को भगवान महावीर ने पाप किया है उसको छोड़ो। यदि महावीर को मानते हो
तो कहो कि महावीर स्वामी जब आपने पाप कह दिया तो फिर मैं ग्रहण नहीं करूंगा, मैं पागल नहीं हूं। साक्षात महावीर कह रहे इस गिलास में जहर है, फिर भी पानी पी जाएगा? नहीं पीऊंगा, आज से छोड़ता हूं। इन दोनों में से कोई एक प्रस्ताव पास करो आज। या तो महावीर स्वामी पर कोर्ट, और या फिर महावीर महास्वामी की बात मान करके जिन जिन चीजों को पाप का मैंने गिना दिया है, समथिंग समथिंग गिना दिया है, उन सब चीजों का आज के बाद त्याग। गाड़ी घोड़ा सब उसी में आएंगे। कोई कपड़े उतार तो नहीं रहा है? कोई हो पानीदार आदमी, कपड़े भी तो कह दिया ना मैंने, कपड़े भी तो कह दिया हमने। अब बेटा इन दो चीजों में से आपको एक अपनाना है, हिम्मत हो तो बोलो कौन सी चीज को आप स्वीकार कर सकते हो। इधर आप लोग वीआईपी लोग, कोई एक तो हाँ करो भैया, एक तो करो, टाइम वेस्ट मत करो, एक को हाँ करो। दो में अपने बात तो दोनों हाथ में लड्डू है, चिंता नहीं करना। महाराज जी यदि कोर्ट केस कर दिया तो चिंता मत करना, भगवान महावीर का वकील मैं हूं, महावीर हार नहीं सकते। पूरा भारत, पूरा कानून, पूरे दुनिया के लाके रख दो, मेरे पास एक ऐसा तर्क है कि एक तर्क में ही तुम्हारी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। महावीर आज तक हारा नहीं, हार नहीं रहा और भविष्य में हारेगा नहीं। सर्वज्ञ है जी। ये पक्ष सारे उन्होंने पहले ही सोच लिए थे कि हम किसके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। जो सारे जगत का प्यारा है उसी पर हम आक्षेप कर रहे हैं। सारा जगत जिनके लिए मर जाता है, मार डालता है, उसको हम निंदा कर रहे हैं। एक मकान की 1 फुट जमीन के लिए व्यक्ति मर जाता है और मार डालता है, उसको हम आक्षेप कर रहे हैं। ये महावीर स्वामी ने सोचा था, लिखा है शास्त्रों में कि तुम ये प्रश्न उठाओगे, तुम ये कहोगे, उनके एक एक जवाब जैन दर्शन में लिखे हैं। कोर्ट उनको कभी भी विद गवाह है, एफिडेविट सहित लिखे हैं, सब बनाया है। देख लीजिए, मैंने गलत कहा हो तो ये सब करने वाले देखो ये नरकों में पड़े हैं, ये सजा पर है। सरकार के भी सिद्ध, कानून से भी सिद्ध, सब तरफ से सिद्ध हो जाएगा। अब दूसरा प्रस्ताव छोड़ने का, ऐसे के ऐसे ऐसे छोड़ने का छोड़ने का प्रस्ताव, मैंने तो छोड़ने का प्रस्ताव पास कर लिया। मैंने कहा मैं तो छोड़ता हूं। अब तीसरा कोई मार्ग है पहले तुम मुझे वकील बनाओ। ऐसे ही थोड़ी मुख्तियारनामा लिखा पड़ी होती है जी। आपका केस जब आप नहीं सुलटा पाते हैं ना, वैसे केस लड़ने में वकील की कोई जरूरत नहीं है कानूनन। यदि तुम स्वयं केस लड़ सकते हो तो वकील कभी भी पूछेगा नहीं, कोर्ट कभी नहीं पूछेगा तुम कौन लड़ रहे हो। लेकिन तुम लड़के नहीं जानते, तुम बुद्धू हो, तुम्हें धाराएं मालूम नहीं है, बचाव पक्ष मालूम नहीं है, तो तुम वकील को करते हो। फिर वकील फिर एक मुख्तियारनामा लिखाता है, कोर्ट पूछता है तुम कौन हो, तो कहता है इसने हमारे लिए अधिकार दिया है, तो हम भी ऐसे थोड़ी तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, इकरारनामा करो। बोलो बेटा आज तुम्हारी फजीलत है, आज तुम्हारी फजीलत है, तीसरा मार्ग मात्र हमारे पास है, मैं तुम्हें बचा सकता हूं।
कोर्ट भी केस भी नहीं करोगे और त्याग भी नहीं करोगे, फिर भी तुम्हारे लिए मैं महावीर स्वामी से आशीर्वाद दिलवाऊंगा, जगत से प्रशंसा करवाऊंगा, तुम्हें पापी नहीं पुण्यात्मा का टाइटल दिलाऊंगा, तुम्हारी दुर्गति नहीं सदगति कराऊंगा बिना त्याग किए। धक्का है। पहले बोलो, बना रहे हो मुझे वकील, नहीं बना रहे हो तो चिंता हो, तो हमारे क्या, जाओ बाहर में जाओ, निकालेंगे। इन आगे वालों को नहीं बनाना, बनाना है कि नहीं? सब बोलो, मैं तुम्हारा वकील बना रहा हूं कि नहीं? बस फीस देना भोगन गजब मारा। बस इसी के लिए गुरु की जरूरत होती है। तुम्हारे और भगवान के बीच में गुरु क्यों आते हैं? तुम्हारे धर्म के बीच में गुरु की क्या जरूरत थी? अपराधी और तुम्हारे बीच में वकील की क्या जरूरत थी? तुम शिकायत करो फरियादी की, मुझे से निर्णय दे, वकील की क्या जरूरत थी? गुरु का कोई काम है ही नहीं, क्या जरूरत थी गुरु की? लेकिन नहीं, केस ऐसा फंसा हुआ है, इधर कुआ और इधर खाई है, फिर भी निकाल के आना। और वकील महानुभाव, ये ला की किताब है, ये तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तो मैं कह रहा हूं थोड़ी बहुत पढ़ लो रे। कभी यदि मेरा जैसा वकील नहीं मिला तो थोड़ी एक दो पेशी तो निपटा लोगे। इसलिए मैंने 12 वर्षीय कोर्स रखा है, इसलिए 12 वर्षीय कोर्स रखा है कि थोड़ा बहुत पढ़ लो, कम से कम केस की कुछ फाइल तो पढ़ना तो जानोगे कि क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है। गृहस्थ पूरा नहीं पढ़ सकता, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता ये भी बात नहीं है। सारी चीज गुरु के भरोसे। ये मत सोचना हमें क्या पढ़ना, हमारा गुरु पढ़ा लिखा है, हमारे गुरु ने सब साथ पढ़ लिए हैं और हम गुरु के चेले हैं, सब निपटा लेगा, सारी फाइलें गुरु निपटा लेगा। महानुभाव, गुरु की सीमा है। कई बार गुरु नहीं मिला और केस फंस गया तो अभी एनसीसी के कैडेट आए थे ना, नेशनल कैडेट कोर, उनको मैंने कहा था एनसीसी की स्थापना क्यों हुई थी? एनसीसी वाले छात्र को बंदूक चलाना क्यों सिखाया जाता है? क्यों जाकर के उनको दीवारें फाड़ने करो, क्यों कांटों में चलाया जाता है, क्यों रात में जंगल में घुमाया जाता है? क्यों? ये कोई सैनिक है क्या पुलिस वाले हैं? एनसीसी के साथ वही व्यवहार किया जाता है, वही सब कुछ सिखाया जाता है जो एक सैनिक को सिखाया जाता है। क्यों? उसका मूल कारण है, कभी ऐसा विशुद्ध हुआ कि सैनिक हार गए तो कम से कम कुछ देर के लिए आप अपना बचाव तो कर सकोगे, अपने परिवार का बचाव तो कर सकोगे। बंदूक उठा करके चला नहीं सकोगे तो दिखा तो सकोगे, दिखा तो सकोगे बंदूक चला दूंगा, दिखा सकोगे, उतने में परिवार बच जाएगा। एनसीसी का मूल उद्देश्य देश रक्षा नहीं है। किसी परदेशी दुश्मन के द्वारा आक्रमण होने पर तुम अपना और अपने परिवार के, अपने गांव की रक्षा कैसे कर सकते हो, उसके लिए एनसीसी की स्थापना की गई थी। एनसीसी में जो कुछ सीखते हैं ये सीखा हुआ माना नहीं जाता, वहां फिर से सीखना पड़ता है। एनसीसी का मात्र उद्देश्य था गृह युद्ध से बचना, अपने अपने परिवार, अपने गांव को बचाना, स्वयं की रक्षा कैसे की जाती है ये एनसीसी में सिखाया जाता है। कभी मौका पड़ने पर तो इतना तो तुम सैनिक नहीं हो महानुभाव, इतना तो कम से कम तुम्हारे पास बंदूक चलाना आना चाहिए, तलवार पकड़ना आना चाहिए। ओ बनिया लोगों, ज्यादा तराजू के बनिया मत बनो,
थोड़ा छत्री बनो, ठाकुर बनो। बंदूक भली मत चलाना, लेकिन चलाना आना चाहिए। एक सांप था, बहुत खतरनाक सांप था, लेकिन वो महाराज का भक्त था और सबको पता था। गाँव वालों ने कहा, महाराज जी इस सांप को समझाओ, ये दिन रात किसी को सोने नहीं देता, कितनों की तो जाने ले चुका है, कोबरा है, कोबरा सीधा। महाराज ने उसको समझाया, देख बेटा किसी को नहीं काटना, ये अच्छी बात नहीं है, सब समझाया। सांप बेचारा समझ गया और सांप के समझते ही उसने काटना बंद कर दिया। और जैसे ही काटना बंद किया, लोग उसको पत्थर मारने लगे। पत्थर मारने, कोई यूं पकड़ दे, क्योंकि अब काटेगा तो है ही नहीं। कोई पकड़ने लगे, कोई खिलाने लगे, कुछ भी करने लगे। रोता हुआ बोले, महाराज देखो मेरी हालत क्या हो गई, देखो मेरी हालत क्या हो गई, खून खून कर दिया, सब कोई कर रहा है हालत। नहीं तो मैं वो आदमी था, वो था कि मेरे सामने देखते ही भागते थे। तो गुरु महाराज कहते हैं, बेटा तूने पूरा सुना नहीं, मैंने काटने की मना की थी, फुसकारने का नहीं। तेरी फुसकारी काफी है, इसमें ही भग जाएंगे। हो जैनियों, महावीर ने कहा था अहिंसक अहिंसक, किसी को मारना नहीं। ये नहीं कहा था कि तुम बंदूक भी मत उठाना, फुसकारने के लिए मना नहीं किया था, इसके लिए मना नहीं किया था। कल है मीटिंग, कल बताऊंगा मैं कि जैनियों का अर्थ, अहिंसक का अर्थ ये नहीं है कि हम अत्याचार सहन करते जाए। जैनी वो कुशल आदमी है कि सांप को मारने को लाठी उठाता है, सांप को मारने की लाठी उठाता है और एक्शन इस ढंग से करेगा कि एक में ही वो सांप निपट जाएगा, लेकिन सांप भाग जाता है, लाठी बचा लेता है और अहिंसक बना रहता है। तुम्हें सांप से मारने में फायदा है या भगाने में फायदा है? तुम्हें डर किससे? सांप से ही है ना। यदि सांप आज के बाद तुम्हारे यहां नहीं आएगा तो भी मारना जरूरी है। तुम सांप के जिंदा रहने से दुखी हो कि वो तुम्हारे घर में है इसलिए दुखी हो? वो जिंदा है इसलिए दुखी हो कि वो तुम्हें काटता है इसलिए दुखी हो? सांप से तो दुखी नहीं हो ना। तो बस वो मैं उपाय बता देता हूं, नहीं काटेगा। मैं उपाय बता देता हूं, तुम्हारे घर में नहीं आएगा। इसका नाम है जैन दर्शन। जैन दर्शन कहता है तुम्हें काटने पर डर है, तुम्हारे घर में आया इसलिए ठीक है, मैं ऐसा उपाय बताता हूं, तुम्हारे घर में नहीं आएगा, तुम पाप से भी बच जाओगे और सांप के डर से भी बच जाओगे। ये है जैन कला। इसलिए शस्त्र चलाना सीखो। हर जैनी को एनसीसी आना चाहिए, और नहीं हो तो हर जैनी के गांव में सशस्त्र व्यायामशाला होना चाहिए। हर जैनी को तलवार चलाना आना चाहिए, हर जैनी को बंदूक चलाना आना चाहिए, हर जैनी को तीर कमान चलाना आना चाहिए, हर जैनी के लिए जितने युद्ध के सामान हम सारे युद्ध चलाना आना चाहिए, हर जैनी के लिए। आप लोग कह रहा हूं, नहीं तो आप मेरे लिए कह दो, आपके लिए कह रहा हूं। मुझे ऋषभदेव ने पिछी दी है और तुम्हें ऋषभदेव ने तलवार दी है। मैं क्या करूं? अपने अपने शस्त्र संभालो, मैं पिछी संभालता हूं, तुम तलवार संभालो। जो भगवान ने जिसको जो दिया उसकी रक्षा करो। मैं पिछी चलाऊंगा, तुम तलवार चलाना, मजा आ जाएगा। पिछी और तलवार का अर्थ मालूम क्या है? तुम तलवार चला के घाव करोगे उसको, वो दौड़ के मेरे पास आएगा, मैं पीछे लगा दूंगा, घाव भर जाएगा। आपने रामायण में देखा होगा, मैंने रामायण में पढ़ा है, बड़े गजब के थे श्री राम जी। सुग्रीव से कहते,
सुग्रीव को बचाना था, कायदा से राम लक्ष्मण को युद्ध में कूद करके सुग्रीव की रक्षा करना थी। नकली सुग्रीव था या बाली था, जो भी था, उसको हराना था। लेकिन बार बार सुग्रीव को भेज देते थे और सुग्रीव पिट के आता था। यदि सुग्रीव में इतनी ताकत होती तो फिर किष्किंधा का राज छीन के बंगाल में कमड़ा। लेकिन रामचंद्र जी कहते नहीं, मैं यहां छुप करके मारूंगा उसको तीर, और छुप करके मार ही नहीं पाए क्योंकि दोनों एक समान थे। वो नकली था, विक्रिया, दोनों विद्याधर थे, दोनों अपना रूप एक समान बना लेते थे। अब रामचंद्र जी किसको मारा? कहीं दो का। और वो जम की धुलाई करता नकली सुग्रीव, और ये हाथ पैर तोड़ते, साहब आपने नहीं मारा, देखो मेरी हालत क्या कर दी। बोले चिंता मत करो, रामचंद्र जी यूं हाथ फेरते सारे घाव भर जाते। किसी भी कार्य को करने के लिए नरम और गरम दल दोनों चाहिए। नरम दल भी चाहिए और गरम दल भी चाहिए। ये मत सोचना कि देश को आजाद गांधी जी ने किया है। देश की आजादी का कारण उतना ही अधिकार सुभाष चंद्र बोस को है, ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो गांधी मर जाते तो भी आजादी मिलने वाली नहीं थी। डर के तो वे सुभाष चंद्र से भागे हैं, लेकिन अब जिससे डर लगता है, इसको तो नहीं दूंगा चाबी, गांधी जी को दे दूंगा। मजाल नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस भी चाहिए, लेकिन पूरे गरम ही दल नहीं चाहिए, थोड़ा नरम भी चाहिए, पीछे से पुचकारने वाला। तो हमें तो बनाओ गांधी जी। तुम यहां वहां की खुरापाती करोगे, हम बाद में बेटा पुचकार। ऋषभदेव बहुत पॉलिसी थी, ऋषभदेव को बहुत पॉलिटिक्स थे ऋषभदेव। गजब गजब। दोनों भक्त बैठे, एक को तलवार पकड़ा रहे, एक को पीछे पकड़ा रहे, और दोनों में कितना अंतर है भैया बताओ, कितना अंतर। और ऋषभदेव एक हाथ से एक को तलवार एक को पीछे दे रहे। ये कितनी बड़ी पॉलिसी रही होगी। एक हिंसा का पूरा शस्त्र और एक अहिंसा का पूरा शस्त्र, दोनों एक होकर के भी, दोनों भिन्न होकर के भी एक आदमी के द्वारा दिए जा रहे हैं। कुछ सोचना है, विचार करना कि हमारी स्थिति क्या है और हमें क्या रूप दिया गया। इसलिए आप लोग थोड़ा सीखो, काटना नहीं, फुसकारना बंद मत करो। आंदोलन में हंगामा खड़ा नहीं करना है, लेकिन आंदोलन बंद मत करो। आंदोलन में किसी हाथ ठेले वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसका अर्थ है कि आंदोलन बंद नहीं करना है। हाथ ठेला वाले को नुकसान मत पहुंचाओ, बेचारा गरीब है। बे आतंकवादी होते हैं, वे निकृष्ट आंदोलनकर्ता वाले होते हैं। तुम्हारी तकरार सरकार से है, तुम्हारी तकरार किसी व्यक्ति से है, और तुम बाजार में लेकर हाथ ठेला वाले को नुकसान पहुंचाते हो, झुग्गी झोपड़ी में आग लगा देते हो। आपकी तकरार किससे थी और जलाया किसको आपने? बेचारे झुग्गी झोपड़ी वाले को, हाथ ठेला वाले को, जो शाम को रोटी क्या खाएगा। ये अन्याय है। इसके लिए जैन दर्शन मना करता, आंदोलन के लिए मना नहीं करता। वो कहता है कि रास्ते में हाथ ठेला वाले की आजीविका मत छीनना, किसी गरीब झोपड़ी में आग मत लगाना, ना किसी निरपराधी की हत्या ना हो जाए, कोई स्कूल की बसों में आग नहीं लगा देना। ये इसके लिए मना किया है, आंदोलन के मना नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप कुछ बहुत बड़ा मार्ग महानुभाव, थोड़ा चेत जाओ। तुम्हारे लिए सब तरफ से निकृष्ट संज्ञाएं दी गई हैं, पूरे शास्त्रों में खोल के पढ़ लिया। बस एक तरीका है, अब ये तुम्हारा कह दिया, तुम्हारा सब पाप है,
और तुम्हारे बराबर धर्मात्मा बनने का इतना ग्रस्त का धर्म इतना सस्ता, इतना सस्ता। मुझे तो तुमसे ईर्ष्या है। इतना सस्ता धर्म, इतना सस्ता धर्म, पाप कर रहा है, पाप से कमा रहा है, पाप को कमा रहा है। फिर भी देखना महानुभाव, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ का, इसी पाप को आप थोड़ा सा, अब वकील बन करके मैं कह रहा हूं, और मेरी वकालत की फीस तगड़ी है। एक वकील थे, बहुत बड़े वकील, मेरे से मिलने आए। वो 1 मिनट के 2000 रुपया लेते थे। उनके यहाँ जैसे कुर्सी पर बैठ के वार्तालाप शुरू, अपने आप मीटर चालू, 1 मिनट हो गया 2000 रुपये, और लाइन लगती थी। राजस्थान में था मैं, लाइन लगती थी। वो मेरे के दर्शन करने आए। मैंने कही भारत देश में 1 मिनट के 2000, यहाँ तो टाइम की कोई कीमत नहीं, 2000। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। वो मेरे दर्शन करने आए, ज्ञानोदय तीर्थ में मैं था, तो मैंने कहा आज इसका पता करके रहूँगा। और बस जैसे वो मेरे अंदर आए, मैंने कहा वकील साहब नमस्ते कर लिया। आज मैंने कहा मीटर चालू हो गया है। मैंने घड़ी सामने रखवा ली थी। मैंने कहा देख ले साहब, देख लेना, बाद में मत कहना। जब तुम्हारे 1 मिनट के 2000 हैं, तो मेरे प्रति मिनट कितने होंगे वो आप सोच के मेरे से बात करना। वो क्या है कि दमुस करके बैठने लगे। हम के पहले खड़े रहिए, पहले मेरी फीस सुनिए। मैंने कि पहले मेरी फीस सुनिए क्या है। आपके यहाँ कोई व्यक्ति बैठ गया तो 1 मिनट के 2000 हैं। बोले जी। तो मैंने कहा अब आप अंदाज लगाओ कि मेरे कितने होंगे 1 मिनट के। तो वो खड़े हो गए। बोले मैं ठीक कह दिया, अच्छा रहा आपने पहले ही बोल दिया। पूछता हूँ फीस क्या है। मैंने तो समझा था कि साधु के यहाँ काय का टाइम, यहाँ काय की फीस। हमने कहा साधु को तुम फोकटिया समझते हो क्या। मैंने कहा देख लो मिनट का कितना है। तो महाराज जो बोलोगे दूंगा, आया हूँ तो, और आया हूँ तो ऐसे ही नहीं आया हूँ, कोई ना कोई मैं भी केस लेके आया हूँ। जो केस मेरे से नहीं निपट सकता, मेरे कानून से नहीं निपटा, दुनिया में कहीं नहीं निपटा, उस केस को निपटाने में मात्र मैंने आपको समर्थ समझा है, इसलिए मैं आया हूं। आप जो मांगोगे दूंगा। मैंने कि वकील साहब कुछ ज्यादा है 2000। मैं बोले महाराज बहुत कम है 2000, मैं फीस बढ़ाने वाला हूं। मैंने कहा 2000 ज्यादा है। पर मैंने कहा अच्छा बताओ, यदि तुम्हारे 2000 ज्यादा कम है तो मेरा एक बताओ। एक स्थान पर कहीं पर ATG नहीं मिल रही थी, क्योंकि मंदिरों पर ATG नहीं है, कोई छूट नहीं। मैंने कहा देखो 1 मिनट के अंदर अंदर बताना है तो हमारी सारी फीस तुम्हें माफ कर दी जाएगी, और हम तुम्हें भी नहीं देंगे, ध्यान रखना। बोले ठीक महाराज। बोलो क्या। तो मैंने कैसे लिया जाए। बोले मंदिरों पर ध्यान केंद्र लिखवा दो, आदिनाथ ध्यान केंद्र, अजितनाथ ध्यान केंद्र, शंभवनाथ ध्यान केंद्र। तो मैंने कहा ये झूठ बुलवा रहे हो मेरे से, मैं साधु हूं, ये बेईमानी नहीं करूंगा। जिनालय को ध्यान केंद्र कैसे लिख दूं। बोलो भैया अपने यहाँ भगवान के मंदिर क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं। ये झूठ बोल करके कराना नहीं, ये कभी भी धोखा हो सकता है। बोले नहीं, आपका सत्यव्रत भी बचेगा और ATG भी मिलेगी। मैंने कैसे। बोले आप लोग भगवान के दर्शन करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो कि नहीं। बोलो ना, पढ़ते हैं। इसी का नाम तो ध्यान केंद्र है, झूठा कहाँ है। गजब। उन्होंने कहा अपने मंदिरों में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते कि नहीं भैया। पढ़ते हैं। आप जाप देते हो कि नहीं, और भगवान का आंख बंद करके स्तुति करते हो नहीं। ध्यान केंद्र में क्या होता है, अपने इष्ट देव का स्मरण करने का नाम ध्यान है। कागज के कानून में, सरकार के कानून में है अपने इष्ट देव का ध्यान करना, अपने इष्ट देव का स्मरण करना।
ये ध्यान है। जाप देना ध्यान है। बोलो ये होता है मंदिरों में? नहीं होता है। तो आपको कहां बेईमानी करना सिखा रहा हूं? कहां बेईमानी करना सिखा रहा हूं? मात एक कला है और उनके अनुसार हुआ और काम हो गया। हमने कहा वकील साहब आपकी फीस भिजवाऊं? बोले नहीं भिजवाओ, क्योंकि फिर आप अपनी भी मांगोगे। दोनों ने एक दूसरे को, ये कला है। ये जैन दर्शन इस सृष्टि में, पाप के बीच में, कीचड़ के बीच में हम लोगों का जीना कोई कठिन नहीं है। हम लोग तो कीचड़ से ऊपर उठ गए, हम लोग तो आग से ऊपर उठ गए, हम तो सब चीजों से बरी हो गए। हम लोग कोई खतरा नहीं है। सारी जिंदगी खतरनाक तुम्हारी है, क्योंकि तुम अभी भी कीचड़ में हो, चारों तरफ से हो। तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते। तुम कहो मैं कीचड़ से हट जाऊं, गृहस्थी कभी कीचड़ से हट नहीं सकते। बस पंख में तो पैर रहेंगे, जड़ तो कीचड़ में ही रहेगा। लेकिन ऐसी कला है कि तुम पंकज बन करके तालाब के ऊपर खिल जाओगे। कमल के पैर, जड़ कहां रहती है? कीचड़ में। तना कहां रहता है? शरीर, पानी में। कमल कहां रहता है? इसका नाम है जैन दर्शन। अब देखिए, मैं उसको सरल कर देता हूं बरी होने का। बस आप लोग, इतना सरल धर्म तुम्हारा, इतना सरल धर्म, माटी मोले जो मैंने पहले कहा था, सबको मैंने पाप गिना दिया। उसी मकान में पुज्जवल, भाई रेफरेंस दूंगा, उसी मकान बनाते समय इतना सा संकल्प करना है। देखना, अब जेल को मैं जेल खाने से बरी कराता हूं। बस मकान बनाते समय, नक्शा बनाते समय इतना सा भाव करना है कि मुनि महाराज आएंगे तो वो खड़े होकर हार लेंगे। मैं महाराज को सड़क पे हार दूंगा क्या? गुरु महाराज आएंगे तो सड़क पे हार दूंगा क्या? नहीं, कैसे सड़क पे दूंगा? हमारा महाराज है, महाराज का हार महल में होगा, मकान में होगा, सड़क पे नहीं होगा, गली कूचे में नहीं होगा। हमारा महाराज है, इसलिए मैं मकान बना रहा हूं। बोलो सही बताओ, 1 मिनट के 2000 कम तो नहीं है? मकान बनवा रहा हूं कि नहीं? क्या बदल दिया? क्या बदल दिया? नाराज आएंगे, कहां का हार कराऊंगा, बढ़िया मकान बनाऊंगा। और नक्शा बनाते समय तुम लोग साफ पाप कर रहे हो, सारी दुनिया पाप कर रही है। मैंने एक दिन और कहा था, सब परिवार बैठते हो, तुम खुद बैठते हो, सब बैठ के निर्णय करते, जीना कहाँ होगा, डाइनिंग कहाँ होगी, रसोई घर कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, लेट बाथ कहाँ होगा, सब पर डिस्कशन करते हो। ड्राइंग रूम कहाँ होगा, अतिथि गृह कहाँ होगा, ये सब डिस्कशन होते हैं कि नहीं? बोलो, झूठ मत बोलना। कितने लोगों ने मकान बनाते समय याद आया कि मेरे गुरु महाराज आएंगे तो वे कहाँ खड़े होकर हार लेंगे। मकान बनाते समय परसेंटेज बताओ, 1%, 2%, 5%, हाथ उठाना। मकान बनाते समय 5% मान लो, बनाते समय माना है। और तुम्हारी ये महिलाएं भी दुनिया भर की बातें करेंगी, नहीं रसोई घर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आजकल तुम अपनी मर्जी से मकान नहीं बना सकते, गृह मंत्री है। हाँ, लोग कहते हैं महाराज जी मकान में अपनी इच्छा से नहीं, इनसे पूछना पड़ेगा। महिलाओं के ओके है तो मकान बनेगा, नहीं तो ये महिलाएं भी, ये देवियां जिनके वन पर धर्म टिका था, कभी ये नहीं कहते अपने पिता से, कभी ये नहीं कहते पति से, सब ठीक है। पहले ये बताओ, मेरे गुरु महाराज आएंगे तो उनका आहार कहाँ होगा? वो कमरा बताओ, वहां उजेला है कि नहीं? रसोई बन गई, बहुत बढ़िया बढ़िया फर्नीचर पैक बन गया,
क्या बिना लाइट के भोजन बन पाएगा? महाराज आएंगे तब भी लाइट में भोजन बनाऊंगा क्या? रसोई ऐसी हो कभी जिंदगी में एक बार भी महाराज आए तो उस रसोई पे हम चौके का भोजन बना सकें। जिंदगी में एक बार कभी महाराज आए, कई लोग इसलिए चौके नहीं लगा पाते हैं, उनके पास फ्लैट में फर्नीचर फिक्स है, सब कुछ फिक्स कर दिया, भावना है, क्यों नहीं आया? फर्नीचर फिक्स नहीं किया जाएगा। कभी महाराज आ गए तो मकान की सुविधाओं के कारण से यदि तुम चौका नहीं लगा पाए, जाओ यही मकान जेल है और उसी में जेल में मरोगे, क्योंकि तुमने मकान की डिजाइन ऐसी बनाई कि अब उसमें महाराज का आहार नहीं हो सकता। आहार देने का भाव है लेकिन मकान ऐसा है, जाओ वो मकान जेल है। और बनाते समय ये भाव कर लिया तो वही मकान जेल नहीं, वो तुम्हारे सम्यक दृष्टि की महाराज के भक्त की वसतिका है। महाराज के भक्त की वसतिका है और भगवान महाराज के भक्त की वसतिका कभी पाप नहीं हो सकती, कभी जेल नहीं हो सकती, क्योंकि वो महाराज के आहार के भक्त की वसतिका है। वो कैसे जेल हो जाएगी? कैसे जेल हो जाएगी? आप हर चीज में धन भी, धान भी कैसे हो जाएगा? धन पाप था, पाप धन था। जब धान लाओ, जब अनाज लाओ, एक भाव कर लेना, कहीं महाराज आएंगे तो इसी अनाज में से उनको भी रोटी बना के खिलाऊंगा। कहाँ है वो? तो आहार दान हो गया पूरा का पूरा, तुम तो प्रसाद खाओ। धन, धन पाप था, परिग्रह था, कहाँ हुआ? कहाँ तुम्हें बरी करा रहा हूं? क्यों कमा रहे हो? उद्देश्य क्या है? बोले मालूम नहीं है? आगरा वाले सुनो रे, आगरा वाले, अभी तक तुम्हारी दुर्गतियां होने की संभावना थी। खूब कमाया 50 साल से, 50 नहीं 90 साल बताया, 90 नहीं, आगरा कब से पता नहीं। ताजमहल जब 16वीं शताब्दी तो पक्का है, 400 साल हो गए। 400 साल से हर व्यक्ति ने कमाया है, पाप से कमाया, पाप कमाया, पापी थे। अब आज के बाद नहीं, अब तुमने मुझे वकील बना लिया है, अब नहीं, कमाई चौगनी कर दो, कमाई चौगनी कर दो और होगी। कमाई चौगनी कर दो और कमाई चौगनी होगी। बस शर्त एक है, आज के बाद कोई कमावे, इतना सा बोलना है, क्यों कमा रहे हो? लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए कमा रहा हूं। उसमें कुछ करना चाहता हूं, पूरा नहीं लेंगे, चिंता मत करना, चिंता मत करना, उसमें कुछ करना है। बस एक मन बना लो, बस जैसे आप लोग मन बनाते हो कि और मकान मेरे व्यापार में, मेरे धंधे में, मेरी नौकरी में और कुछ हो पाए या नहीं हो पाए, एक गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, एक मकान हो जाए, बेटा बिटिया की शादी जाए, इतना भाव हर ग्रस्त करता है कि नहीं करता है? करना भी चाहिए। उसमें बस एक मेरा जोड़ दो, बस एक। तुम्हारे कितने हैं? कमाते समय तुम्हारे विकल्प कितने हैं? हजारों विकल्प हैं, हजारों शौक हैं, हजारों इच्छाएं हैं। मात्र एक इच्छा अपने गुरु की जोड़ दो, एक इच्छा दो। इतना सा कहना है, प्रभु जो धंधा व्यापार चल रहा है, जो मेरी नौकरी लगी है, बस इससे इतना बच जाए कि लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में कुछ मैं भी बना सकूं। इतना ज्यादा नहीं भगवान, इतना बस कुछ बना सकूं। मेरे भाग्य देखो, दुनिया में तीर्थ क्षेत्र बनते हैं, बनाए गए हैं, मैंने कितना पुण्य किया। मेरे जीती जी मेरे सामने तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, मेरे सामने, मेरे सामने। महानुभाव जितने जिंदा हैं, ये अक्षय पुण्य कमाने का साधन है।
इतनी अनुभूति करना, मैंने कितने पुण्य किए। मेरे सामने आगरा में, आगरा पागलों के नाम से प्रसिद्ध था और सारे भारत में यही नहीं है। मैं प्रवचन में कहीं भी कहता हूं तुम ऐसा करोगे तो आगरा, सब हंस जाते। मैं सोचता मैंने भैया आगरा काय के लिए भेज रहा हूं, बोलो महाराज मालूम है वो, आगे बोलने की जरूरत नहीं। आगरा का पागल खाना, आगरा कहते वो समझ जाते महाराज जी कह रहे पागल है क्या, आगरा भेज दूंगा। और या फिर दूसरा है राग का स्तंभ, एक राग की पराकाष्ठा ताजमहल, जो राग की पराकाष्ठा में जीते हुए गर्व करते हैं हम उस आगरा के जहां ताजमहल है। ताजमहल दूसरे लोग वो करते हैं, मैं वो व्यक्ति हूं जो आगरा के पागल खाने में ठीक हुआ हूं, वो थोड़ा गर्व करता है। अब तीसरा वो करना है, हम वो जैनी हैं, हम वो पुण्यात्मा हैं जिस आगरा में लोकोदय तीर्थ क्षेत्र है। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र भीतरागता का भी स्तंभ है और हम उसमें रहे और उसमें हमारी चीज नहीं बने। नहीं 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 नहीं, आज से हर व्यक्ति दुकान पर फैक्ट्री में बैठते हुए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के संकल्प करेगा, प्रभु इस दुकान से इतना कुछ आ जाए कि मैं कुछ कर सकूं। लोग कह देते तीर्थ की सबसे छोटी का आइटम सही, क्या कह रहा हूं, सबसे छोटा आइटम सही, पर एक आइटम उस तीर्थ में मेरा होना चाहिए। वह सारे भारत के लिए मोटिवेशन दे रहा हूं। आपके पास जो भी तीर्थ क्षेत्र हो, जो भी तीर्थ क्षेत्र आपको प्रिय हो, आपका एड्रेस हो तीर्थ क्षेत्र का, एक नाम आत्मीयता हो, ये तीर्थ मेरा है। मैं भी आगरा में हूं, भी जहां के जो हों, बस एक एक अपने प्रतिष्ठानों पर सारे भारत के लोगों को मेरा मोटिवेशन है। जिसके पास फैक्ट्री है, धंधा है, ठेकेदार है, सब्जी की दुकान लगाता है, हाथ ठेला लगाता है, मजदूरी करता है, सबको एक मोटिवेशन है, 9 बार नमोकार मंत्र पड़ेगा और कहेगा प्रभु इस मजदूरी में, इस नौकरी में, इस व्यापार में इतना बच जाए कि मैं अपने तीर्थ क्षेत्र पर एक छोटा सा आइटम बना सकूं। क्षेत्र में सब बड़ी योजनाएं होती है कि छोटी भी होती है? छोटी भी। सवाल छोटी बड़ी का नहीं है, सवाल है पार्टी सफेद का, सवाल है शेयर का। मैं भी इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, बस। काय का धन पागल रहेगा? तीर्थ के लिए कमाया हुआ धन पाप नहीं माना जाता। ना तुम्हारा धन पाप होगा, ना तुम पापी होगे, बस तुम्हें एक छोटी सी कला सिखा दी। हर चीज में यही लगा लो, हर चीज में यही लगा लो। जिन जिन को तुमने पाप कहा है शास्त्रों में, उनका थोड़ा सा नजरिया बदल दो। धन बुरा हूं भला कहिए। जिस गृहस्थी को तुम्हें पाप कहा है उसको पुण्य में बदल डालो, पुण्य में बदल डालो। क्यों कर रहे हो शादी? बेड़ी डाल रहा, बेड़ी। बोले महाराज जी आपका भक्त और आपके भक्त को बेड़ी लग जाए, आपके भक्त को बेड़ी लग जाए, ऐसा कभी होता है? तो फिर क्या शादी कर रहा है ना, बेड़ी तो है ही। देखे शास्त्र में लिखा है। बोले महाराज थोड़ा नीचे पढ़ो, नीचे क्या लिखा है? उसमें लिखा है बिना इंद्राणी के पंचकल्याणक में 100 धर्मेंद्र नहीं बनेगा। मैंने तो इसलिए शादी की है, कभी मौका पड़ गया तो इंद्राणी बनूंगा, कभी मौका बना तो भगवान का माता पिता बनूंगा, कभी मौका पड़ गया तो मैं जो धर्म की क्रियाएं बनाऊंगी। इसलिए लो अब इंद्राणी ढूंढना भी बेड़ी है। इंद्राणी ढूंढना भी बेड़ी है क्या? पर शादी के समय एक संकल्प ये भी किया करो। सारे संकल्प तुम करते हो, मैं उसमें कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं। एक संकल्प ये भी कर लेना कि सारे कारण तो मेरे शादी करने के हैं, लेकिन एक लक्ष्य यही भी है कि कभी पंचकल्याणक में मेरे समर्थन के अनुसार बोली मिली तो फिर क्या मैं तुरंत शादी करूंगा? इसलिए पहले से करके रखिए।
पहले से करके रखिए कि मौका पड़ा तो तुरंत बोरी लेके इंद्राणी बना लूंगा और मैं इंद्र बन जाऊंगा और भगवान का महामस्तकाभिषेक करूंगा मेरू के ऊपर। कहां रही बेड़ी? अब कहां रही बेड़ी? संकल्प हो गया ना इंद्राणी का, संकल्प हो गया भगवान का मेरू पर्वत पर पंच कल्याण करने का, महामस्तकाभिषेक करने का संकल्प बदलना है। समय आपका हो गया। इतना गजब स्नान ग्रह में, मैंने एक दिन कहा था स्नान ग्रह में पुण्य का बंद, स्नान ग्रह बस इतना ही करना है। क्यों नहा रहे हो? देखो नहाने में पाप है, बहुत जीव मरते हैं। बोले महाराज जी नहीं बहाऊंगा, लेकिन आपको हार तो दूंगा। आप बिना नहाए ले लो तो ठीक है, मैं अभिषेक तो करूंगा, बिना नहाए कर लो तो। अब बोलो काय के लिए नहा रहे हो? बोलो ना, अभिषेक के लिए नहाओ ना। कौन कहता है कि नहाना पाप है? कौन कहता है नहाना पाप है? अभिषेक के लिए नहा रहा हो, फिर अभिषेक के नहाने के बाद धूल डालोगे क्या? धनवाना। तो ये कला जो जैन दर्शन की है, पाप को पुण्य में बदलने का, ये तीर्थ क्षेत्र नहीं बन रहा है भगवान का, ये पापियों को पुण्यात्मा बनाने की फैक्ट्री खुल रही है। लोग समझते हैं भगवान का तीर्थ बन रहा है, इतने तीर्थ तो हैं। मैं तीर्थ बनाता ही नहीं हूं, मैंने पहले ही कहा था, मैं तीर्थ बनाता नहीं, भगवान का नहीं बनाता, कोई नहीं। मैं तो अपने पाप भक्तों के पापों को पुण्य में परिवर्तन करने की फैक्ट्री खोलता हूं। यहां पाप पुण्य में बदल जाता है, और पाप में पुण्य में बदलना कितनी भी फैक्ट्री खुल सकती है। समय हो गया। महावीर भगवान कोई भी नहीं हिलेगा। हमारा अनुरोध है जो महिलाएं उठ गई हैं वो बैठ जाए और पाप को पुण्य में परिवर्तित करें, बेड़ी को फूलमाला बनाएं और साथ में भगवान ऋषभ देव ने जहां एक तरफ साधु को पीछी दी, वहीं दूसरी तरफ हाथ में श्रावक को तलवार दी। आज महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है। आज हमारे भाई संजय जी जैन विश्व जैन संगठन अपने साथियों के साथ यहां पर आए हैं। मैं देख रहा हूं सैकड़ों। देखिए, मैंने आपसे अनुरोध किया है, आपको बैठना पड़ेगा, तभी आगे की कार्रवाई होगी। जो लोग भी खड़े हो गए वो बैठ जाएं, बिल्कुल वहीं पर बैठ जाएं और वहां भी कोई हलन चलन ना करें, सभा भी चल रही है। संजय जी ने एक संकल्प लिया है पूरे भारत की ओर से, और वो संकल्प है तीर्थ बचाओ, धर्म बचाओ। मित्रों, एक बहुत अच्छी बात ध्यान पड़ती है संजय जी को देखकर। हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, हमसे उन्होंने पूछा लीडर किसे मानते हो? हमने कहा जो अच्छा बोल सके, जो अच्छा प्रभावशाली आगे बढ़ सके। बोले नहीं, लीडर कौन होता है मैं दिखाता हूं, आओ। चौराहे पर ले गए, चौराहे पर जाम लगा हुआ था, सब एक दूसरे को कोस रहे थे। उसने जाम लगाया, इसने जाम लगाया, एक अदद व्यक्ति उसमें से बाहर निकला और उसने उस जाम को नियंत्रण करके सारा ट्रैफिक चालू कर दिया। हमारे प्रोफेसर साहब बोले ये है लीडर, इसे ना नाम चाहिए था, लेकिन जब समय पर मांग आई कि आज काम करना है तो ये उपस्थित हो गया और अपना काम करके कहीं चला गया। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जी जैन। यहाँ पर आए और मैं अनुरोध करूंगा हमारी कमेटी के आदरणीय कार्याध्यक्ष श्री पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब, श्री अनंत जैन जी, दिलीप जैन जी, आइएगा यहाँ पर, इनका स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ में। तालियों में कुछ मजा नहीं आ रहा, आज तो दिल्ली वाले ज्यादा हैं और दिल्ली वालों की तालियां हमें मालूम है बहुत गूंजती हैं। जरा जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए।
संजय जी को वैसे हम बहुत पूर्व से जानते हैं। आप पुरातत्व के विषयों पर बड़ा रुझान लेते थे, पुराने मंदिरों की देखरेख इनका विषय था, परंतु जब सम्मेद शिखर का विषय आया और जब पर्यटन के लिए घोषणा कर दी गई, ऐसा प्रतीत हुआ हमारा पूरे भारत का नेतृत्व सो गया। तो उस ट्रैफिक में एक लड़का निकल कर आया और उस लड़के ने जो अकेले काम करके दिखा दिया, पूरे भारत को चौंका दिया। आदरणीय संजय जी, 2 शब्द के लिए आमंत्रित करूंगा, आए और जो अपना आज आपको आशीर्वाद तो पूज्य गुरुदेव ने अपने मंगल प्रवचन में दे दिया है, लेकिन आप अपनी बात को रखें। उज्जैन गिरनार की 5वीं टॉक से पहुंच गए नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि श्री सागर जी मुनिराज की, समस्त संघ की। बंधुओं, पुरातत्व की बात करूंगा जैसे भी पूज्य मुनि श्री ने आग्रह की बात की। मेरे पास ऐसे प्रमाण है, वर्ष 1006 में मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी की पाषाण की प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर लाल किले के मुख्य गेट के बाहर और नदी के बीच में प्राप्त हुई थी। यानी कि उस समय बहुत बड़ा जिनालय यहाँ पर रहा होगा, जैसे मेरे पास पुरातात्विक प्रमाण है। और फतेहपुर सीकरी तो आपको पता ही है। बंधुओं, जैसे कि श्री सम्मेद शिखर के विषय में आपको पता है, तत्कालीन झारखंड सरकार द्वारा 2019 में एक गजट नोटिफिकेशन लाकर हमारे उस पर्वतराज और मधुबन को इको सेंसिटिव जोन में पर्यटन और पर्यावरण पर्यटन के लिए यहाँ से वन मंत्रालय से नॉमिनेशन करा दिया गया, गजट नोटिफिकेशन जारी करा दिया गया और वहां पर गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति उसमें दी गई। सकल जैन समाज को हमने निवेदन किया, प्रयास किया और परम पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में हम लोग ललितपुर गए और मुनि श्री ने हमें मार्गदर्शन ही नहीं पूर्णतः आशीर्वाद दिया और अपनी वीडियो के माध्यम से पूरे देश को संदेश दिया, जिसपे हम सब लोगों ने मिलकर अपनी उस केंद्र सरकार को जताया कि हम मर जाएंगे लेकिन अपने तीर्थराज को कभी भी पर्यटन स्थल नहीं बनने देंगे। यद्यपि उसमें अभी सेक्शन 3A और 3A में सूचना जारी हो चुकी है। हमारे आमरण के बाद 5 जनवरी 2023 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो चुका है। हमारी मांग है, इस मंच के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे, ऑफिस को रिजोंडम लाकर, रिजोंडम गजट नोटिफिकेशन लाकर, एक शुद्धि पत्र लाकर उस आदेश को आगे बढ़ाए। जैसे कि आपको विदित है, अभी 4 अक्टूबर को वहां पर रोप वे के लिए एक सूचना प्रकाशित हुई है। जब हमने उसको जानकारी प्राप्त की तो ये आज की बात नहीं है, ये 2018 में वहां से रिकमेंडेशन की गई थी। हम मर जाएंगे लेकिन उस तीर्थराज पर किसी भी कीमत पर रोप वे नहीं लगने देंगे। मैं पूज्य मुनि श्री के चरणों में ये अपने विश्व जैन संगठन परिवार की ओर से निवेदन करता हूँ। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, गिरनार जी की 5वीं टॉप पर गत 19 वर्षों में हम वहां पर जयकारा नहीं लगा सकते, हम जय नहीं बोल सकते अपने नेमिनाथ भगवान की। हमें मारा पीटा जाता है, हमारी मानसिकता बदल दी गई कि चला गया। अरे कहाँ चला गया? वो नेमी चरण कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। बंधुओं, इन्हीं सब विषयों को लेकर हम लोग एक जन आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं 17 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से पुणे, जहां से हमने श्री सम्मेद शिखर जी बचाओ आंदोलन की शुरुआत 11 दिसंबर को 2022 को की थी। हमारी मांग रहेगी, हम गिरनार जी के विषय में मांग करेंगे, जो हमारी शीर्ष कमेटियों की मांग है, जो हमारे समाज की मांग है, वहां पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण और निर्माण हटाया जाए। वहां पर पूरे पर्वतराज पर और विशेष रूप से 5वीं टॉक पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो 24 घंटे। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत अगर वो टॉक रजिस्टर्ड है गुजरात एंशिएंट मॉन्यूमेंट के अंतर्गत, तो वहां पर कोई कैसे बैठ सकता है? और ये मांग मेरी नहीं है, ये मांग है 17 फरवरी 2005 को जो गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे, उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहां की पुलिस प्रशासन और वहां का पुरातत्व विभाग उनसे मिला हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से गुजरात सरकार से अनुरोध करूंगा, केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा, उन दोषी अफसरों को सजा मिले और हमारे जैन समाज के साथ न्याय हो, क्योंकि हमारे साथ अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा अब निर्दोष हो चुकी है।
हम अपनी बात को शालीनता के साथ रखेंगे। इन जन आंदोलन का उद्देश्य है अपनी बात को देश दुनिया तक पहुंचाना, अपने समाज को जगाना कि हमारे साथ किस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है। और ये मांग आचार्य मेरू भूषण जी ने जब दिल्ली के लाल मंदिर जी में अवलोकन किया था, तो वहां पर हमारे तत्कालीन गृह मंत्री गुजरात के अमित शाह जी ने आकर आश्वस्त किया था 12 अक्टूबर 2007 को, जो आज इतने वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका। मैं इस मंच के माध्यम से पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में अपने विश्व जैन संगठन परिवार की ओर से निवेदन करता हूं, कृपया हमारा मार्गदर्शन आशीर्वाद दें, सहयोग करें और हमें सानिध्य प्राप्त करें। हमारे बीच आज कतौली, सरदना, गुलावाटिका, कैलाश नगर, दिल्ली के अनेक भाग, दिल्ली एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बंधु आए हैं और आवश्यकता पड़ी तो हम हजारों की संख्या में आएंगे, लेकिन मुनि श्री हम आपको वकील बनाकर दिल्ली लेकर जाएंगे, क्योंकि 17 दिसंबर को देश की लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू होगा। हम अपनी बात को पुनः शिखर के आंदोलन की तरह से आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। मुनि श्री हमें आशीर्वाद दें। देखो, आशीर्वाद तो मैंने साधु अपनी मर्यादा में संकेत में तुम्हें सब कुछ कह देता है। आज का प्रवचन आपके आंदोलन के नाम ही था। साधु की भाषा समझो, उपदेश में ही आदेश समझ लेना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बहुत सारे हौसले बुलंद कराए। तुम्हें काटने की मनाही है, फुसकारने की, और कभी कभी काटना पड़े तो भी मनाही नहीं। धर्म और धर्म के आयतनों की रक्षा करने के लिए ही तो तलवार है। धर्म और धर्म आयतन की रक्षा करने के लिए। इसलिए दिल्ली से जो आवाज उठती है उसमें दम होती है, वजन होती है, और दिल्ली की आवाज को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सारे लोग कटिबद्ध रहते हैं हमेशा दिन। और दिल्ली से तुम लोगों ने आवाज़ उठाई है, उसको उठाना चाहिए। हम गैर कानूनन कोई कार्य नहीं चाहते, लेकिन कानून के अनुसार तो हमें हक मिलना ही चाहिए। जब कानून कह रहा है कि, पुरातत्व कह रहा है कि गिरनार जैनियों का है, उनकी मूर्ति है, तो कानून की तो रक्षा करें। कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? चाहे सम्मेद शिखर हो, चाहे गिरनार हो, चाहे गोमटगिरी हो, चाहे कोई भी, कानून की धज्जियां उड़ा। कानून के अनुसार यदि हम अधिकारी नहीं है तो हमें गैर कानूनन कोई चीज नहीं चाहिए। गैर कानूनन हम जैनियों के लिए कोई चीज नहीं चाहिए। जिस पर हमारा कानूनन हक है, और कानूनन हक के लिए मरना पड़े और मारना पड़े तो भी जैनी को पीछे नहीं हटना। कानून का अधिकार तो हमारा होना चाहिए। हम कानून के, सरकार हमारे सामने कानून की, जैनियों का अपमान नहीं कर रही है सरकार, कानून का अपमान कर रही है। जैनियों के लिए नहीं अपराध, कानून का अपमान है, कानून का आधार है। तो कानून के आधार पर जो हम लड़ते हैं, आप जांच कराइए निष्पक्ष, और यदि हम कानूनन न पाए जाएं आप बोलिए और हम हट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय दे रहा है केसरिया का, और उसके पक्ष भी आप हमारा न्याय नहीं दिलवा पाए। कोर्ट पक्ष दे रहा है फिर भी तुम हमें न्याय नहीं दिलवा पाए। ऐसा शासन, ऐसा प्रशासन किस काम का, जो कानून की भी रक्षा ना कर पाए। शासन प्रशासन किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए नहीं होता है, कानून की रक्षा के लिए होता है। कि जब कोर्ट और कानून जब दे रहा है तो उसी की सुरक्षा करना तो पुलिस का काम है। उसी की सुरक्षा के लिए तो अपन वोटर चुनते हैं। तो इसलिए सरकार को हिदायत दें, सरकार को दिखाएं कि हम गैर कानूनन नहीं हैं। कानून का दर्पण दिखाना हमारे इस आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए। कानून का आईना दिखाओ सबको, मेरा आईना मत देखो, आप राष्ट्रीय कानून का दर्पण देखो, और कानून में अपने अपने चौकटे देखो। शासन कितना अंधा है और प्रशासन कितना अंधा है।
और अंधे हैं तो फिर आप लोग उनसे कहिए कि शासन और प्रशासन मोतियाबिंद का ऑपरेशन करावे, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के फिर कानून के दर्पण में देखें हम जैनी लोग कितने सत्य पाए जाते। हम जैनी लोग वैसे ही अन्याय के लिए पक्ष में नहीं रहते। हमारी जो चीज नहीं है उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। बेटा बाप रोक देता, बेटा नहीं उस चीज पे अपने नहीं है। साधु तुम्हें रोक देते, पराई वस्तु पर नियत खराब नहीं करना, ये जैन दर्शन का मूल नियम है। इसका अर्थ है नहीं कि अपनी वस्तु का अपहरण होने दें, फिर भी नहीं। अपनी वस्तु के अपहरण करने पर हम वो श्री राम हैं जो लंका को भी हिला देंगे। पराई वस्तु उठाने के लिए हमें कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हमारी वस्तु का अपहरण किया तो हमें 100 योजन का समुद्र पार करना पड़े, चाहे भले मुझे राक्षसों से भिड़ना पड़े, चाहे लक्ष्मण शक्ति को धराशायी होना पड़े, लेकिन हम अपनी वस्तु को छुड़ा करके लाएंगे, लाना चाहिए। अपनी वस्तु को लाने के लिए श्री राम बन जाओ, हनुमान बन जाओ, अपनी वस्तु को लाने के। और अपनी वस्तु को लाने का जो अधिकार हमारा था है होनी चाहिए, संकेत में यही आशीर्वाद है। एक बार मिलकर जयकारा लगाएं, बोलिए निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की। मित्रों, इस मंच से पूज्य श्री इस विषय पर अनेक बार जिज्ञासा समाधान के माध्यम से अपनी बात को रख चुके। बड़ी प्रसन्नता है कि उनकी आवाज दिल्ली के युवाओं के कानों तक पहुंची है। बड़ी प्रसन्नता है कि दिल्ली के माध्यम से पूरा भारत जागृत होगा। और हम अनुरोध करना चाहेंगे, आज पूरा विश्व हमें देख रहा है, ये केवल दिल्ली का आंदोलन न रह के बनकर रह जाए, ये पूरे भारत का आंदोलन बनना चाहिए। आज जो पूज्य गुरुदेव हमसे कह रहे हैं उसकी पूर्ति हमें करनी है, चाहे हमें सड़कों पर बैठना पड़े या कानूनन हक अपना किसी भी तरह मानना पड़े। पूज्य गुरुदेव ने इस संदर्भ में एक और बात कही है, और वो कही है, जहां 2024 का वर्ष 2023 दीपावली के बाद भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के 2550 वर्ष में हम प्रवेश करेंगे, वहीं ये वर्ष गिरनार वर्ष के रूप में जाने जाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी एक यात्रा, कम से कम एक यात्रा गिरनार की करनी होगी पूरे एक वर्ष तक।